जय श्री कृष्णा गाइज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है रचना बॉयज एंड कहानियाँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है देसी घी। सुबह के 6 बज रहे थे। आकाश जी जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले अपनी पत्नी पुष्पा जी को उठाते हैं। कहते हैं, उठो, आज सुबह सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना लो। आज तुमने उठने में बहुत देर कर दी। पुष्पा जी उठकर तुरंत काम में लग जाती हैं और किचन में जाकर गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाती हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट सजा देती हैं, पर सोचती हैं कि आज मेरे पति ने लौकी की खीर क्यों नहीं बोला, जबकि उनको तो लौकी की खीर पसंद है। हलवा तो मुझे पसंद है। हंसते हंसते तभी वह 2 कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर अपने पति को परोस देती हैं। हलवा हाथ में लिए उनके पति बोलते हैं, सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी शादी को पूरे 45 साल बीत गए और हमने खुशी खुशी ये सफ़र तय किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो और हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ तय किया है, वह भी बिना किसी खटपट के। पुष्पा जी ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आपने मुझसे हलवा क्यों बनवाया? आकाश जी बोले, अगर मैं ना बनवाता तो तुम अपने लिए कभी ना बनाती, इसीलिए मैंने सोचा चलो शादी का सालगिरह है तो सुबह सुबह मुंह मीठा खा करके शुरुआत की जाए, क्योंकि इतनी बरस हो गए हैं हमारी शादी के और हमारा साथ अभी तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ मरते दम तक पहले आपसे भगवान के पास मैं जाऊँ। इसी तरह प्यार भरी बातें पुष्पा जी अपने पति आकाश जी से कर रही होती हैं। तभी आकाश जी और पुष्पा जी दोनों एक साथ बैठकर हलवा खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए और बहुत खुश नजर आ रहे थे कि तभी उनकी बहू कमरे में आ पहुंची। दोनों को हंसता हुआ देख आग बबूला हो गई। गुस्से में ऊंची आवाज में बोली, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या निकलो। खी 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 करके दांत फाड़ने के लिए बैठ जाते हैं दोनों। और ये क्या गाजर का हलवा बनाया है मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना इजाजत के मेरी रसोई में तुम्हारी कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन सूझता रहता है। मैं पार्टी थोड़ी देर के लिए क्या गई, पूरे घर में अपनी मनमानी शुरू कर दी। कब्र में जाने की उम्र आ गई है अब और आप पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इस उम्र में भी रोमांस फरमा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती खुलेआम ये सब बात करते हुए। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब वह स्कूल से आएंगे? मैं सिर्फ पार्टी में नहीं गई थी, वहां से मुझे घर का राशन भी लाना था, मैं वहां भी गई थी। बच्चे अभी थोड़ी देर में आते होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगी जब वह घी लगी रोटी मांगेंगे? पता नहीं है क्या घी बहुत महंगा हो गया है? अरे बहू, पर थोड़ा सा ही लिया है और तुम्हारे ससुर का खाने का मन था तो मैंने इसलिए बना दिया। पुष्पा जी ने बोला, अरे माँ, इस उम्र में भी कोई हलवा खाता है क्या? और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी आपने सारे डाल दिए। ये सारा नज़ारा बाहर खड़े उसके पापा दरवाजे के आड़ में देख रहे थे। बेटी को पता नहीं था कि उसके पिताजी बाहर खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं और बेटी है कि ऊंची आवाज में अपने ससुर से बात किए जा रही थी। तभी आकाश जी ने बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बस थोड़ा सा हलवा ही तो बनाया है, और क्या तुम्हारी कमाई का बनाया है? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई का बना है, तुम भी तो उसके पैसों से पार्टी कर रही हो। आकाश जी बोले, शायद बहू तुम भूल रही हो, तुमसे पहले ये घर हमारा है, हम भी अपनी मर्जी का
खा पी सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी बहू गुस्से में आकर टपाक से बोली, पिताजी, अभी ये घर आपका नहीं है, मेरे पति का है, और उनके बाद मेरा। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो दरवाजा खुला है, जा सकते हैं अपना बोर या बिस्तर उठाकर। और गुस्से में उनके हाथ से हलवा का कटोरा छीनकर फेंक देती है। तभी वह गरम गरम हलवा का छींटा उसके पापा के मुंह पर भी पड़ जाता है। आपके और भी तो 2 बेटे हैं, मैं छोटी बहू हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करती रहूंगी? दोनों बड़े बहू बेटों का कुछ फर्ज नहीं है? अरे, आपके दोनों बड़े बेटे तो आपकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, इसीलिए तो विदेश में जाकर बस गए, और सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। आपका मैंने क्या ठेका ले लिया है? तभी आकाश जी सहमी सी आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? सिर्फ हलवा ही तो बनाया है। इस पर शर्मिला जी जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया? और अगर बनाना ही था तो मेरी पार्टी में से आने का इंतजार तो कर लेते। इतना भी सब्र नहीं होता है क्या? आगे से मेरी रसोई में मुझसे बिना पूछे बिना मेरी इजाजत के कदम रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा मेरा पति है, और मैं उसकी पत्नी। पत्नी और पति के हर चीज पर पत्नी का ही हक होता है, ना कि तुम जैसे बूढ़े बुढ़िया का। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तुम लोगों को करना होगा। ये कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई और आकाश जी की आंखें भर आईं। वह अपने भाग्य को कोसने लगे। पुष्पा जी और आकाश जी के 3 बेटे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने तीनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। दोनों बड़े बेटे इंजीनियर बन गए और छोटा बेटा संजय फौजी में भर्ती हो गया। दोनों दंपति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। तीनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले गए और वही बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे, जबकि छोटा बेटा माँ बाप से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटों को उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। किसी बात की खुन्नास अपने सास ससुर पर शर्मिला हमेशा निकालती रहती थी। अपने सास ससुर को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। आज आकाश जी रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे। बहू की बातों से उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा। क्यों उन्होंने अपने तीनों बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया, और आज ये हालत हो गई कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों पति पत्नी ये बातें सोच ही रहे थे कि तभी शर्मिला अपने कमरे से निकल कर आती है और बड़े ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अब दोनों बूढ़े बुढ़िया का रोना धोना हो गया हो तो अब जो हलवा फर्श पर गिरा हुआ है उसे क्या तुम्हारे बेटे विदेश से आकर साफ करेंगे? अरे, आपके इस हलवे की वजह से मेरा इतना महंगा मार्बल खराब हो रहा है, उसको तुरंत साफ करिए। एकदम शीशे की तरह चमकना चाहिए, वरना आज तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया की खैर नहीं। शर्मिला के
मुंह से इतने तीखे और कड़वे शब्द सुनकर दोनों दंपति की आंखों में आंसू आ गए, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी एनिवर्सरी की खुशी मना रहे थे। बहू की इन कड़वी बातों से दुख के समुद्र में डूब गए और दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ करने में लग गए। उधर अपने कमरे में जाकर आकाश जी और पुष्पा जी एक दूसरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। आकाश जी बोले, पुष्पा, मुझे माफ कर देना जो मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर भी तुम्हारी पसंद का एक कटोरी हलवा भी ना खिला सका। कितना बदनसीब पति हूँ जो अपनी पत्नी की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी ना कर सका। उधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े शर्मिला के पापा ये सब देखकर उनकी गर्दन शर्म से झुक गई और वह शर्मिला से मिलने उसके घर ना जाकर वापस अपने घर लौट आए और आकर हॉल में बैठ गए। तभी उनकी बहुएं उनके लिए खाना लेकर आईं और कुछ समय बाद जब वह पानी लेकर आती हैं तो देखती हैं खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिताजी एकटक होकर बस एक जगह देख रहे थे। उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उनकी दोनों बहुओं ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ है? आप तो दीदी से मिलने गए थे, कुछ हुआ है क्या वहां पर? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो गया है पिताजी, हम फिर से बनाकर गर्मा गर्म खाना लेकर आते हैं। पिताजी को अपनी बहू पर अभिमान हो रहा था। वह बोलने लगे, नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं शर्मिला से मिलने गया था और वहां पर शर्मिला अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बढ़कर सलूक कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवर से भी ना करे। 2 दिन जानवर घर रहे तो लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी जिसे देखकर मैं तो दंग रह गया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही बेटी है जो अपने माता पिता समान सास ससुर के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। मेरी तो उनसे नजरें मिलाने के भी हिम्मत नहीं हुई। तभी उनकी पत्नी वहां हॉल में आ जाती हैं। दिनेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद हमने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी, लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गई। हमारे परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। हर बाप की तरह मुझे भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहां भी जाएगी हर जगह मेरा सर ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते दिनेश जी रोने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे जोरदार चांटा खींचकर मार क्यों नहीं दिया? डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़ के घर ले आते तुम उसे, तो मैं कुछ समझाती। अपने सास ससुर से चिल्ला चिल्ला कर इतने गंदे गंदे शब्दों में बात कर रही थी कि मुझे अंदर जाकर उनसे आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस बदतमीज लड़की का पिता हूँ। मैं तो अब उस बदतमीज लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। और आप लोगों से भी मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग भी उसे अपना रिश्ता खत्म कर लें और मेरे घर ना आए। यही मेरी आप दोनों बहू और अपनी पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी दिनेश जी की पत्नी बोली, नहीं,
ऐसा मत बोलिए, हम उसके माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हमें छोटों को सही रास्ते पर लाना होगा, ये हमारा फर्ज है, ना कि उनको अंधकार में धकेल देना चाहिए। एक मौका तो दीजिए। बहू ने भी कहा, पिताजी, माँ जी सही कह रही हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी आएंगी, तब हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। आप ये सब हम पर छोड़ दीजिए। सुनीता जी, आज अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूँ। दिनेश जी अपनी पत्नी से बोले, मैं अपनी बेटी शर्मिला को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाया। सुनीता जी अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी, अब ये वक्त टूटने का नहीं है। कल जाकर शर्मिला को यहाँ लेकर आइए। अपनी पत्नी के उम्मीद भरी बातें सुनकर दिनेश जी को बहुत अच्छा लगा, उन्हें राहत महसूस हुई। दिनेश जी अपनी बेटी शर्मिला के ससुराल जाते हैं और आकाश जी और पुष्पा जी को प्रणाम करते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं और अपनी बेटी शर्मिला को रक्षाबंधन के पर्व पर घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो ले जाना चाहता हूँ। त्योहार और बेटियों के बिना तो ये त्योहार मनाया नहीं जा सकता। तभी शर्मिला आती है और अपने सास ससुर को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगती है और कहती है कि अपने ही घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना। पापा, घर पहुँचे ही शर्मिला बहुत खुश हो जाती है और अपने दोनों भाभियों से मिलती है। तभी वह कहती है, माँ कहाँ हैं पापा? माँ कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उसके पिता बोले, ऊपर कहीं रूम में होगी। शर्मिला अपने माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसको नहीं दिखाई दी तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने कहा, किसी रूम में खांसने की आवाज़ सुनी। वह बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी माँ उस कचरे वाले रूम में बंद है। अपनी भाभियों से बोला, भाभी, ये क्या तरीका है, माँ को कचरे वाले रूम में क्यों बैठाया है? उनकी दोनों भाभियों ने बोला, बुढ़िया कि जब जीभ बहुत चटोरी हो गई है, दिन भर चटोरापन करती है और पेट में दर्द है, उल्टी हो रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको कोठरी में बंद कर दिया है। पूरा घर गंध से महक रहा है। यहाँ इस कचरे वाले कमरे में दिन भर रहेंगी, चाहे उल्टी करें, कुछ भी करें, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी शर्मिला अपनी भाभियों पर गुस्सा होते हुए बोली, क्या भाभी माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो क्या बुढ़ापे में इनका कुछ खाने का मन नहीं होता है? शर्मिला बोली, अरे भाभी, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवा लाकर दे देती या फिर डॉक्टर के पास लेकर चली जाती। उनको कोठरी में बंद कर देने की क्या ज़रूरत थी? अगर मेरी माँ का कहीं दम घुट जाता और उन्हें कुछ हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? और पापा, आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला? बेटा, अब तो बहू का ही राज है, उनकी ही मर्जी चलेगी, हम बूढ़ों को कौन पूछेगा? क्यों पिताजी, ये घर आपका नहीं है? पहले ये घर आपका है, फिर भाभी का है।
उसकी भाभी ने बोला, दीदी आप तो चुप ही रहिए, आप तो मेहमान बनकर आई हैं। त्योहार मनाइए और अपने घर को शांति से लौट जाइए। आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो तो अच्छा होगा। फिर दोनों बहुओं ने सास को कोठरी में बंद कर दिया। अब तो शर्मिला का गुस्सा साथ में आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अपनी माँ को कचरे की कोठरी से निकालकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए, फिर उनको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया और दवाई दी। माँ पापा भाभी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे अपने बूढ़े सास ससुर की उम्र का लिहाज करके बात करना चाहिए। आपको तो ऐसी बहू को अपने घर से ही निकाल देना चाहिए। अरे जो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं कर सकती, उन्हें उनके घर में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर पिताजी ने शर्मिला के गाल में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल में जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अचानक शर्मिला के गाल पर पड़े थप्पड़ से वह अवाक रह गई कि गलती भाभी की है और पिताजी माँ जी ने मुझे थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारी सास ने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो कितना हल्ला मचा दिया था तुमने। उस समय शर्म नहीं आई? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आया। इतने सीधे सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार करती हो। अरे अपने ही घर में बेचारी अपनी शादी की सालगिरह पर भी तुम उनको खाने के लिए तिल तिल मारती हो, तड़पाती हो, उन पर अपना हुक्म चलाती हो। अरे तुम्हें तो अपने सास ससुर से बात करने तक का तमीज नहीं है और घर से मेरी बहू को नहीं बल्कि तुम्हें निकालने की ज़रूरत है। यह कौन सा तरीका है अपने माँ बाप समान सास ससुर से बात करने का? अरे उन्होंने अपना बेटा तुम्हें दिया है और जब उस बेटे को पता चलेगा कि तू उनके बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या वह तुम्हें माफ करेगा? क्या वह तुम्हें इज्जत देगा? पिताजी मैं क्या करती, मैं छोटी बहू हूँ तो क्या मैं उम्र भर बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी? दो बेटे और भी हैं उनके, वह क्या नहीं कर सकते जितना माँ जी ने मुझे दिया है? उनको भी तो इतना दिया है, उतना ही तो दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी उनकी करनी उनके साथ, तेरी करनी तेरे साथ। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। तो पाप की भागीदारी क्यों बन रही है तू भी ऐसा करेगी तो तुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तू अपने दोनों जेठ से बात तो करती, माँ को ले जाने के लिए। हो सकता है वह इसीलिए छोड़ गए हों माँ बाप को तुम्हारे पास, क्योंकि तू अकेली रहती है यहाँ पर। तेरी दोनों भाभियों को देख, सास ससुर के आगे पीछे डोलती रहती हैं, दिन रात हमारी सेवा करती हैं, कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करती हैं, संस्कारी हैं। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता होगा,
पर मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। पिताजी की बातें सुनकर शर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, अब अच्छी बहू बनकर के दिखाऊंगी। वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। आकाश जी और पुष्पा जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। शर्मिला कहती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? आकाश जी बोलते हैं, जहाँ बुढ़ापे में शरण मिल जाए वहाँ चले जाएंगे, फिर तुमको तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप दें, फिर जाएं, नहीं तो कब का चले गए होते। शर्मिला उनके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, माँ जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके सिवा मेरा कौन है? मैं अकेली कैसे रहूँगी? उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगती है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे बस एक मौका दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगी। माँ जी, हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मैं कसम खाती हूँ, अगर फिर से कभी कुछ ऐसा करूँ तो आप लाठी उठाकर अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देना। मैं उफ तक नहीं करूँगी। अपनी बहू के पश्चाताप भरे आंसू देखकर आकाश जी और पुष्पा जी उसे माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, कोई महंगे महंगे गिफ्ट की नहीं। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शर्मिला बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। तभी शर्मिला झट से किचन में जाकर गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर लाती है और अपने हाथों से आकाश जी और पुष्पा जी को खिलाती है। अपनी बहू का प्यार देखकर आकाश जी और पुष्पा जी की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। तभी शर्मिला के पिता उसके घर आते हैं और वह अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। उन्हें आज अपनी बेटी पर गर्व था कि यह मेरी अच्छी और सबसे समझदार बेटी है। दोस्तों, अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए जो पिता और उसकी भाभी ने किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे।